2025 में OTT पर धमाकेदार सीक्वल्स आने वाले हैं। इसमें द फैमिली मैन, पंचायत और डेली क्राइम जैसी सफल और लोकप्रिय वेब सीरीज के नए सीजन्स शामिल हैं। इसमें से कुछ तो अगले 2-4 दिनों में ही रिलीज हो जाएंगे, कुछ के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ये नए सीजन कब रिलीज होंगे, नए सीजन में क्या देखने को मिलेगा, कहाँ देखे जा सकेंगे ये शोज और इनमें कौन से नए चेहरे नजर आएंगे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। फिर से बैठेगी पंचायत, फिर देखेगा विनोद, फुलेरा गांव में होने वाली सारी ड्रामेबाजी, भूषण फिर घेरेगा प्रधान जी को। प्रधान जी जिन्हें तीसरे सीजन के आखिरी एपिसोड में गोली लग गई थी, जिसका इल्जाम गया विधायक जी के सर, जबकि विधायक का कहना है कि इस कांड का मास्टरमाइंड वो नहीं है। चौथे सीजन में यही गुत्थी सुलझेगी। खबरें हैं कि सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी भी इस सीजन में आगे बढ़ेगी। मेकर्स ने दावा किया है कि चौथे सीजन में पहले से भी ज्यादा ड्रामा और देसी ह्यूमर होगा। 5 साल पहले 3 अप्रैल 2020 को पंचायत का पहला सीजन आया था। गांव की पृष्ठभूमि पर बनी ये कहानी लोगों को इतनी भा गई कि सचिव जी, प्रधान जी समेत इसके सारे किरदार लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। शो के नए सीजन से भी लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि पंचायत का चौथा सीजन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं। श्रीकांत तिवारी, टास्क फोर्स का एक ऑफिसर जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच सामंजस्य बैठाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, वो एक अच्छा फैमिली मैन बनने की पूरी कोशिश करता है। इसके लिए वो बेसिर पैर के झूठ बोलता है, झल्लाता है, तो गालियां निकालता है। उसकी यही बातें लोगों को पसंद आती हैं। इस सीरीज को लेकर सबसे तगड़ा अपडेट यह है कि इस सीजन में जयदीप अहलावत मेन विलन के रोल में नजर आएंगे। हर सीजन की तरह इस बार भी श्रीकांत एक खतरनाक मिशन पर निकलेगा। खबरें हैं कि मुंबई से उठकर इस शो की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंच गई है। सुमन कुमार, राज निदिमोरू और कृष्णा डीके ने इसकी कहानी लिखी है। खबरें हैं कि ये सीजन नवंबर 2025 में रिलीज होगा। तारीख के बारे में फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। हनुमान जी पर बनी एनिमेशन सीरीज हर उम्र वर्ग के लोगों को पसंद आई। इस सीरीज में रावण के किरदार को आवाज देने वाले एक्टर शरद केलकर ने सीरीज से जुड़े अहम अपडेट्स दिए थे। उन्होंने कहा कि इतनी बारीक डिटेलिंग है इस सीजन में कि दर्शकों को लगेगा कि वो त्रेता युग में ही पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी वाला प्रसंग यूं तो सबको पता है, मगर इस सीजन में उसे घटना के पीछे की अनसुनी कहानियां भी दिखाई जाएंगी। डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी की टीम जल्द ही एक और हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करती नजर आएगी। पहले सीजन की कहानी 2012 वाले दिल्ली के निर्भया केस पर आधारित थी। दूसरे सीजन में चड्डी बनियान गैंग वाला केस सुलझाया गया। अब तीसरा सीजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आधारित होगा। मेकर्स ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका टीजर लॉन्च किया था। इसमें लड़कियों से भरा ट्रक नजर आता है। टीजर के मुताबिक इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के तार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। मैडम सर की टीम में इस बार एक और नाम जुड़ेगा, वो नाम है हुमा कुरैशी। हुमा भी इस सीरीज में नजर आएंगी। वो नेगेटिव कैरेक्टर निभा रही हैं। किरदार का नाम है मीना। टीजर देखेंगे तो जानेंगे कि मीना ही लड़कियों की तस्करी करती है। सीरीज के पिछले सीजन्स के किरदार और एक्टर्स नए सीजन में भी नजर आएंगे। इसकी रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, मगर मई 2025 में इसकी रिलीज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्राइम, एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस सीरीज का पहला सीजन 10 मार्च 2023 को रिलीज हुआ था। ये अमेरिकन सीरीज रे डोनोवन का भारतीय रूपांतरण है। राणा दग्गुबती और दग्गुबती वेंकटेश इसमें लीड रोल्स में नजर आए। बाप बेटे के तौर पर दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई। लंबे इंतजार के बाद अब इसका दूसरा सीजन आने वाला है। इसमें राणा अपने परिवार का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक आखिरी दांव खेलता है, बड़ा रिस्क लेता है। राणा के अतीत से जुड़े अंडरवर्ल्ड के एक किरदार के साथ उसका तगड़ा मुकाबला होता है। शो के नए सीजन में अर्जुन रामपाल की एंट्री होने वाली है। वो किस रोल में नजर आते हैं ये देखना होगा। इसकी रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि ये 2025 के अंत में रिलीज हो सकती है। साल 2023 में HBO पर एक वेब सीरीज आई, नाम था द लास्ट ऑफ अस। इस सुपरहिट ज़ॉम्बी सीरीज का दूसरा सीजन 13 अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है। कहानी वही ज़ॉम्बी वाली जो जिंदा लाश बनकर घूमते हैं। इस वेब सीरीज में लोग ज़ॉम्बी बने थे एक खास वजह से। वो वजह कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं बल्कि एक फंगस थी। पहले सीजन में दिखाया गया कि इस फंगस के चलते ग्लोबल पेंडेमिक आया और लाखों लोग ज़ॉम्बी बन गए।
जोएल नाम का एक स्मगलर किसी तरह बच गया। उसे 14 साल की एक बच्ची एली को मिलिट्री क्वारंटीन जोन से बचाते हुए सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए हायर किया जाता है। जोएल ने अपनी बेटी को खोया था, इसलिए वो एली को बचाने के लिए जी जान लगा देता है। ये शो द लास्ट ऑफ अस नाम के वीडियो गेम पर आधारित है। सेकेंड सीजन में जोएल का ज़ॉम्बीज के साथ संघर्ष दिखाया जाएगा। एली और जोएल का टकराव भी इसमें नजर आएगा। नील गेमन की कॉमिक बुक पर बनी ये सीरीज फैंटेसी ड्रामा है। 2022 में आए इसके पहले सीजन में दिखाया कि एक जादूगर सपनों के राजा को कैद कर लेता है। सपनों के राजा कुल 7 भाई बहन हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। सीरीज का केंद्र किंग ऑफ ड्रीम्स है। कहानी में उसे मॉर्फियस भी कहा गया है। एक जादूगर मॉर्फियस की बहन डेथ को कैद करना चाहता था, मगर गलती से वो किंग ऑफ ड्रीम्स को कैद कर लेता है। दशकों तक वो उसके पिंजरे में कैद रहा और जब तक वो कैद रहा तब तक कई लोग नींद से जाग ही नहीं पाए, वो सोते ही रह गए। इस कारण काफी तबाही हुई। कैद से निकलने के बाद वो सब सही करने में जुट जाता है, अपनी कुछ खोई हुई शक्तियों को ढूंढता है। अब अगले सीजन में दिखाया जाएगा कि किंग ऑफ ड्रीम्स अपने कुछ पुराने फैसलों पर अमल करना शुरू करेगा। इसके परिणाम बड़े और विचित्र होंगे। जेमी चाइल्ड्स के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 2025 के अंत तक रिलीज हो सकती है। ये इस शो का आखिरी सीजन होगा। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।